हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की। भीषण गर्मी को लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखिए और सावधानी बरतिए। मौसम जिस तरह से बदल रहा है, ऐसे समय में सतर्क रहना बेहद जरूरी। मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार गर्मी पड़ रही है। हीट वेव की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं मुंह पर कपड़े ढककर चलें और काले चश्मे लगाएं ताकि गर्मी से बच सके। ऐसे में ये सलाह भी है कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। 12 से शाम के 4-5 बजे तक ज्यादा गर्मी लोगों को परेशान करती है। ऐसे में घर से निकलने के लिए बचें। और साथ ही डॉक्टर की ये सलाह है कि ORS का घोल, लस्सी, नींबू पानी, छाछ इत्यादि का सेवन करें। ठंडा पेय पदार्थ यूज करें ताकि गर्मी से बचाव हो सके। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। धूप से बचाव के लिए छाता, चश्मे का प्रयोग करें और हो सके तो ऐसे जो पेड़ की छाया का सहारा लें और अन्यथा बेवजह घर से बाहर न निकलें, क्योंकि जो 12 से और 4-5 बजे तक गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे काफी परेशानियां लोगों को होती है। गर्मी से बचने के लिए देख सकते हैं, पलवल की बात करें तो पलवल में जो है दोपहिया वाहन पर चलने वाले लोग अगर जो है कपड़े का सहारा नहीं लेते हैं फेस पर तो काफी उन्हें परेशानियां हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है फेस को कपड़े से ढककर चलें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि गर्मी से बचने के लिए घर से बाहर कम से कम निकले, क्योंकि जो पलवल के तापमान की बात करें तो पलवल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक आज रहने की संभावना है। सुबह से ही लगातार गर्मी पड़ रही है। 10-11 बजे से ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। शाम को 4-5 बजे तक गर्मी कहीं न कहीं लोगों को परेशान करती है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो घर से बाहर कम से कम निकले। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा। जनजीवन प्रभावित हो गया है। न केवल लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि पशु पक्षी भी इस बदलाव से प्रभावित हैं। सूरज की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सड़कें दोपहर में सूनी रहती हैं। अपील भी हालांकि यही की जा रही है कि जितना हो सके दोपहर के समय में अपने घर में ही रहें। अगर बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें और एहतियात के साथ घर से बाहर निकलें। लगातार अपील की जा रही है अपने चेहरे को ढककर घरों से बाहर निकलें और जितना हो सके तरल पदार्थों का, ठंडे तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव किया जा सके। गर्मी के दौरान ज्यादातर लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अपने चेहरे को, सर को ढक कर निकलने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। अंबाला से राघव विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राघव, गर्मी का कहर बरपना शुरू हो गया है। तापमान क्या है क्षेत्र का? तापमान है। लोगों का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है, खासकर कि अभी पूरी दिन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पारा एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है कहीं ना कहीं बीमार होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार ये अपनी गाइडलाइन जारी कर रहा है कि तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे लस्सी और नारियल पानी, ताकि जिससे डिहाइड्रेट ना हो और कहीं ना कहीं एक जो है अगर कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलना चाहिए। शहर को 2 से 5 के बीच ना निकले, क्योंकि इस टाइम पारा जो है पूरे पीक पर है और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है लोग कहीं ना कहीं बीमार होते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लोग जो है अपना मुंह ढक के बाहर निकल रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सड़कें सुनसान है। लोग जो बाहर निकल रहे हैं देख सकते हैं अपने मुंह पर लेडीज ने कपड़ा बांध कर निकल रही है ताकि वो हीट वेव से बच सकें। तो कहीं ना कहीं तो गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सड़कें पूरी सुनसान है और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है बिजनेसमैन पे भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं रेडी पड़ी
कि अंबाला जो है एक रेडी पड़ी का एक हब माना जाता है, बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर रेडी पड़ी वाले जो है सब्जियों की रेडियां लगाते हैं और खाने पीने का जो सामान की उनको कहीं ना कहीं गर्मी के कारण जो बैठना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनको जो बिक्री है उस पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, बिल्कुल राघव, तपिश इतनी है कि 2 मिनट भी धूप में खड़े रहना मुमकिन नहीं है और यही कारण है कि सड़कें भी सूनी है। राघव, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पंकज, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अभी फिलहाल क्या कुछ तापमान है क्षेत्र का, क्योंकि कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है तापमान। पंकज, इंद्री में अभी 39 डिग्री टेम्परेचर जो है दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में दोपहर के समय आवागमन वाहनों का कम है क्योंकि तेज धूप पड़ती नजर आ रही है और ऐसे में जो इंद्री बाजारों में सामान खरीदारी करने के लिए लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। घट इसलिए रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि बाजारों में रौनक भी कम होती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग हैं गर्मी से बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं। इसमें कपड़े की बात करें तो शरीर पर कपड़ा रखकर चल रहे हैं, साथ साथ पानी की बोतल कैरी कर चल रहे हैं। तो तमाम ऐसी जो है अपने साथ चीजें लेकर के चल रहे हैं जिससे गर्मी से बचाव हो सके। जी भाई, बिल्कुल पंकज, ऐसे में प्रशासन की ओर से तो गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक बार ये भी बताइए कि जो एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसके अनुसार क्या कुछ लोगों को करना है जिससे इस बदलाव से बच सकें। इसे मैं कहना चाहूंगा सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार अब गांव-गांव और उपमंडल की बात करें, चाहे CHC की बात करें, तो तमाम ऐसी जगहों पर जो जहाँ पर मरीज ज्यादा आते हैं वहाँ पर जो मरीजों को भी समझाया जा रहा है कि आप लोग गर्मी से कैसे बच सकते हैं, पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन करें और अपने शरीर को जो है गर्मी से बचा करके कैसे रखे, कपड़े पूरे पहने, जो है चेहरे को ढक कर रखे। तो तमाम ऐसी जानकारी देखे नजर आ रहे ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। और इसी चीज को लेकर के बच्चों को और बुजुर्गों को खासकर हिदायतें दी जा रही है कि गर्मी दोपहर के समय हम बाहर ना निकले क्योंकि बच्चे जो है बाहर निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं तो वो गर्मी का शिकार हो जाते हैं, ऐसे बीमार पड़ जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है कहीं न कहीं सेफ्टी सेंटरों की पर भी जाकर के और गांव-गांव जाकर के तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर पब्लिक ज्यादा होती है, चाहे बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी जाकर के लोगों को बताया जा रहा है कि आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं और जो डिहाइड्रेशन है उससे उस बीमारी से कैसे आप बच सकते हैं, पानी का ज्यादा यूज करके और तरल पदार्थों का ज्यादा यूज करके। बिल्कुल पंकज, हालांकि इन गाइडलाइंस को, इस एडवाइजरी को हल्के में ना लें आप। जितना, क्योंकि गर्मी होती है तो सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर तो पड़ता ही है, लेकिन जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पंकज, आप बने रहिएगा। राघव, तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं क्योंकि कोई भी बदलाव होता है तो सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अब गर्मी का मौसम आ गया है तो डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, साथ ही स्किन एलर्जी से भी लोग परेशान होते हैं। क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखने को मिल रही हैं? माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की है कि खासकर के बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो दोपहर के समय बाहर ना निकलें और तरल पदार्थ जैसे कि दही, लस्सी और ठंडी चीजों का प्रयोग करें जिससे डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। तो वहीं जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की अगर बात करें तो साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है तो जगह जगह पशु पक्षी जो है वो भी कहीं ना कहीं गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। उनके लिए भी जगह जगह प्रशासन द्वारा पीने के पानी की बात करें और अन्य जो है उनके पीने की, ताकि पशु पक्षी हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनका भी इंतजाम किया गया है। और जिस तरीके से पब्लिक जगह पर, जहाँ पर कई जगह मटके लगाए हुए हैं और जो पानी के कूलर हैं उनकी साफ सफाई करवाने के बाद प्रशासन ने पूरा इंतजाम किए हुए हैं ताकि किसी को भी गर्मी में किसी बीमारी से तो शिकार ना हो। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो स्पेशल टीम है वो सिविल अस्पताल में बिठाई है। जिसके से डिहाइड्रेशन के मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसके चलते प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरीके से तैयारी है। बिल्कुल राघव, हालांकि केवल प्रशासन के भरोसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए। जो भी एहतियात बताए गए हैं उन्हें जितना हो सके उतना अपनाएं, जितना हो सके उतना सावधानी बरतें, तभी इस मौसम से बचाव हो सकता है। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।